हम जा रहे हैं पीटीवी। सर जी टाइम देखो क्या हो गया। हुए भाई जॉर्डन के शूज पैंट मैकेनिकली उन डिस्को और वो जो स्टिल्स थे ना, पीटीवी के पास ये सब चीजें अपनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फिल्म। हम जा रहे हैं पीटीवी, हमारा जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है। आज हमने जाना है वहाँ पे। हमारी मैम ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने इंतज़ामात किए हैं कि हमें वहाँ पे जाके डिपार्टमेंट्स दिखाएंगे। डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। अगर पीटीवी तो बहुत, और इसका क़याम हुआ था 26 नवंबर 1964 में हुआ था, ठीक है। और ये पाकिस्तान का कौमी नशरियाती इदारा है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें स्पोर्ट्स आता है, इंटरटेनमेंट आता है और पॉलिटिक्स के आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैम ने कहा कि हम तो पढ़ने वाले हैं नहीं, तो क्या पता इनको हम वहाँ पे जाके दिखाएं, क्या पता हम पढ़ने लग जाएं वहाँ पे जाके। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ताहा बलोच और मेरे साथ मेरी प्यारी फ्रेंड, मेरी प्यारी बहन ज़ैना बाजवा। ज़ैना कैसी हो? ऑल गुड हो? क्यों दिल किया पीटीवी जाने का? बस मैंने कहा थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। क्या तैयार होने के लिए। तैयार होने के लिए? देखा है इसके काम, देखे हैं तैयार श्यार होने के लिए। इसके काम ही ऐसे हैं तैयार श्यार होने के, मतलब पढ़ना छढ़ना नहीं है। मैम ने हमारे लिए किस लिए किया है? पढ़ने के लिए किया है। मैं भी ज़रा सुबह आया पढ़ने के लिए आया आपका भाई, वो नहीं देना। कोई बात नहीं, मैं तैयार होकर पिक्चर्स लूँगी। अच्छा, और हम आपको इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें भी दिखाएंगे, कुछ वहाँ पे जो मतलब डिपार्टमेंट्स वगैरह हो। लिपस्टिक कैसे यूज़ करते हैं। ज़ैना बाज आ जाओ यार, बाज आ जाओ। लेकिन यार मेरी प्यारी बहन, मेरी दोस्त कितनी अच्छी लग रही है। चेक करो यार, आज फुल रेडी होके आई हुई है पूरा। इसने कितना टाइम लगाया आपने तैयार होते हुए? सिर्फ हम चलते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है। ये देखो इनके काम देखो, पढ़ना पुढ़ना इन लोगों है नहीं, बस यही देखो ये काम शाम क्या कर रहे हैं। ये क्या गेम खेल रहे हो? ये गेम हम भी खेला करते थे यार किसी टाइम पर। 15 minutes later. सर जी टाइम देखो क्या हो गया। भाई हमने फोन किया है, वो बस वाले आ रहे हैं। सर जी वैसे देखो 1 घंटे से आए हुए हैं ना, क्यों ऐसा है कि नहीं है? आप सब गलत बात है सर। गलत बात है यार। अब आप टाइम दे रहे हो, देखो तो सही ना टाइम शाइम। भाई मैंने फोन किया है, वो कह रहे थोड़ी देर में हम पहुंच रहे हैं। अच्छा हाँ तो अभी रेडी हैं, तो आप बस फिर हम जरा वेट करते हैं। ओह सर जी यार आप ही का वेट कर रहे थे, हमने कहा कहाँ पे गए आप? सर ये होते ना सर जी, तो ऐसी आती बस, शूटर आती बस। सर इकबाल का एक मैसेज ही काफी था। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाय 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 हाय, कोट शोट चेक करो। पीटीवी का विजिट करने जा रहे हैं। पीटीवी का विजिट करने जा रहे हैं। ये एक और सर आ गए। सर अहमद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ऑल गुड है? जबरदस्त माशाल्लाह। वो सर जी ठीक ठाक है, ऑल गुड। सर जी बस नहीं आई अभी तक, 1 घंटा हो गया। ये अंकल साहब को कहा है 1 घंटा 10 बजे का टाइम है। बस अब आप आ गए तो 2 मिनट रहते नहीं बस आने वाली है। है। चलो ठीक हो गया, ओके जी। सारे रेडी हो जाओ। ओके रेडी करो। ओके सर। सुबह इतने दिनों के बाद आप जरा आप छोड़ोगे ना किसी को, छोड़ के जरा हमसे बात कर लिया करो। तुम्हारे कहने पे आया हूँ रात को। तुम्हें पता है मेरा ऑफ था। ना करो ऐसे काम है क्या? मैं पता है रात को मेरी छुट्टी थी, तुम्हारे कहने पे आया हूँ आज सुबह। मैंने कहा यार अपना चाहिए। मानूर मुझे कह रही है तुम्हें जाने नहीं, तुम साथ लेके जाओगे। मानूर कहाँ पे है? वो मानूर खड़ी है। यार इतना पिंकी लगता है यार। चेक करो तैयारी शरी देखो यार सारे आज। कहा का जो व्लॉग देख रहा है, ठीक है। मेरी उम्र 21 साल है। अच्छा। मुझे लड़की चाहिए तकरीबन 5 हाँ, बाल हो लंबे ना। अच्छा ठीक है। अच्छा। और गोरी चिट्टी हो, दिल की अच्छी हो, अच्छा जी। करती हो। हाँ अगर कोई ऐसी है लड़की ये तो मेरा ये यार मतलब क्या दिल का तो है? ना कोई बात नहीं, शक्ल पे नहीं जाते। बीच बाढ़ दे मेरे क्या किसी का तैयारी शरी देखो भाई की फुल पिंकी बन के आया। कोई इसको पिंकी शिंकी मिलेगी है? हुडी पहननी है फुल हुडी। लेकिन दोस्ती यारी में हम भी हुडी पहन के आए हैं फिर। क्यों जी? हम तो फिर यार बार है ना फिर। नहा के नहीं आया आज। मैं नहीं नहा के आया, मैं नहीं नहा के आया। मैंने कहा अली भी नहीं नहा गया तो मैंने भी नहीं नहा गया ना। इकट्ठे नहाते हैं आज। एक बंदा रह गया हमारा मिसिंग दोस्त, एक उम्र रह गया। शेख उमर का मिस कर रहे हैं। क्या खाना भी तो तुम खिला रही हो ना आज? मैं क्यों कल घूमने फिरने गए हुए थे केले यार। आज उधर जाना है ताहा की तरफ से नाश्ता। तुम सारे मेरे से हैं? पैक करा लाना मेरे लिए। ईमान मैं तुम्हारा फेस हाइड कर दूंगा, ठीक है? ओके। ठीक है ईमान। ईमान भी प्यारी लग रही है देखो यार। ये अली की बेस्ट फ्रेंड है यार।
अली भाई की बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। वो भाई जॉर्डन के शूज, पैंट, ओ माय गॉड, ओ यार आपका नाम क्या है सर? जी क्या आपका नाम क्या है यार? व्लॉग शूट हो रहा है सर जी, आपका स्पेशल। मुझे कह रहे थे 3,000 का जूता लेके, पूरे 11,000 कितने की कह रहा था? कह रहा था 1,500 के जूते लेके। 1500 की लेके आया। इसने कभी भी इस तरह के शूज देखे नहीं होंगे, इसलिए इसको पता नहीं है क्या इसको। ये देख जरा यार ये फर्स्ट कॉपी है, ये 9,000 रुपए के हैं। बेटा ये 9,000 रुपए के हैं, तेरी देख, तू अपनी दे। ये देखो भाई इन्होंने यही फटा शुरू कर दिया। ये वाली- मुझे देखो यार, मैं लंडे के पहले फिर रहा हूँ यार। लेजिस इसके 2,000 के मिल रहे हैं, सही कह रहा हूँ। भाभी आ रही है आज हमारी? यार कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी पढ़ती नहीं है, पहली बात यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ती। एक हो तो बात हो, साथ रखी। यार बस वेट कर रहे हैं हम, सर का वेट कर रहे हैं, बस आएगी तो फौरन हम लोगों ने चलना है, ऐसे ही है जी। इसका नाम मैंने शायद मेंशन किया था कि नहीं किया था यार, इसका नाम है उस्मान। थोड़ी देर वेट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद हम बस पे बैठते हैं, तो फिर आपसे बस पे बैठ के बात करेंगे, ठीक है। अमीर हो गए सर जी, आज अमीर हो गए हैं जी। भाई अंदर, हाँ जी बैठो। चलो यार है ना, चलो तुम आगे चलो भाई, लेडीज फर्स्ट। प्लीज यार आप मेरी वीडियो ना बनाओ। ओके 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 चल ओके चलो। ओए 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 यार चलो यार मुझे भी जगह दो। ओके हेलो, कैसे हो जादू, कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड ब्रदर, कैसे हो? ठीक हो? तुमको भाई को बताया था कि हमारी क्लास मॉर्निंग के साथ है, तो यार ये मॉर्निंग की फ्रेंड्स हैं। मानो कैसी हैं आप? ठीक है। ये लाइबा, ये जुवैया, ओए जुवैया कैसी है भाई? बड़ी सर्दी लग रही तुझे तो, है हैं जी? ओ आज साहब अकेले अकेले बैठे हुए हो, के साथ नहीं है? अकेले ही मजा है। अकेले ही रह जाना हैं जी? आपने भी अकेले ही रह जाना। हमने भी अकेले रह जाना, हम भी देखो बहन के साथ बैठे हुए साथ, अकेले अकेले रह जाना, हमने भी क्यों जाना, सबने अकेले रह जाना यार। इसका तो आपको पता ही है, मेरी प्यारी जियार, चेक करो जियार कैसी हो? ठीक हो? मनूर ऑल गुड, ठीक हो? तबीयत से आज हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को पीटीवी के बारे में, ऐसे ही है। लोगों को पढ़ाई की बातें बताएंगे कि हमारे पीटीवी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, ऐसे ही है मनूर, हैं जी? सो गाइस फाइनली हम लोग पीटीवी पहुंच गए थे। पीटीवी पहुंचने के बाद थोड़ा सा चेंजिंग आई है। चेंजिंग ये आई है कि पीटीवी में अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, बट मैम सिद्रा और मैम मरियम ने मेरे साथ कंपनसेट किया। चलिए फिर आपको अंदर के मनाजिर अब दिखाते हैं। पीटीवी में आए और इसको तो आप जहाँ खड़े हैं हमारा गौरी हॉल, ठीक है। पीटीवी की एक अपनी हिस्ट्री है, पीटीवी का विजिट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इससे पहले टेलीविज़न की क्या हिस्ट्री है, टीवी की क्या हिस्ट्री है, अपनी सबको फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल। हम लोगों का ये 1900 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब रेडियो की बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी हो गया और उसके यूज़र बहुत ज़्यादा हो गया, तब जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के उनको लगा कि इस वक्त ज़रूरत है एक ऐसे मीडियम की जो इससे भी फास्ट हो, उसमें हमारा विजुअल भी आ सके। तो एक ऐसा मीडियम चाहिए था कि विजुअली एंड ऑडियो उसकी जो है वो हम जो फिज़िकल हमारी डिस्टेंसेस है ना उसको भी ओवरलुक कर जाए। लाइक अभी मैं आपके साथ जो कम्युनिकेशन कर रही हूँ कि हमारा फिजिकल डिस्टेंस कम है, बट इफ आई वांट टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज नॉट इन लाहौर, इज एट कराची और समवेयर एल्स, बट मैं उसको विजुअली कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी हम आज के दौर की बात नहीं कर रहे, उस दौर की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने रेडियो बनाया था यूजिंग मैग्नेटिक वेव, जो रेडियो वेव्स थी, कुछ फोटोग्राफ्स जो लिए ना इन्होंने, उसकी भी उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन यूज करके टेक्नोलॉजी स्टिल फोटोग्राफ्स पे वो आ गए थे। तो क्या उन्होंने किया, सबसे पहले मैकेनिकली टीवी बनाया उन्होंने, डिस्क ली, जैसे ये तो खैर बाद की है, लेकिन इस तरह से डिस्क होती थी, 3-4 डिस्क होती थी, उनमें वो साइंटिफिकली वो इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट्स होते थे, जिससे वो क्या करते थे, वो फास्टली मूव करते थे मैकेनिकली उन डिस्क को, और वो जो स्टिल्स थे ना वो फास्ट मूव कर जाते थे। जब वो फास्ट मूव कर जाते थे तो वो एक एज ए वीडियो लगना शुरू हो जाती थी। स्टार्टिंग में उन्होंने इस तरह से इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, और 1800 एंड 1900 में एक्सपैंड होता होता मैकेनिकल टीवी से इलेक्ट्रॉनिक टीवी पे आ गया। अच्छा, मैकेनिकल टीवी जो था उसमें ये लोग वेव यूज़ करते हुए एंड टेक्नोलॉजी की जो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया, इसमें जो CTR टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ करना शुरू की। जैसे आपको पता पुराने टीवी में था ना ट्यूब खराब हो गई है, ट्यूब जल गई है, तो वो
ट्यूब टेक्नोलॉजी पे आ गए। उससे पहले वो ये जो डिस्क हैं बड़ी बड़ी, ये यूज़ करके मैकेनिकल टीवी बनता था। अच्छा, फिर अमेरिका में फर्स्ट टीवी स्टेशन टीवी आया। फिर टीवी बेसिकली था क्या? तो ये था एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक जिसके लिए आपको एक पूरा इक्विपमेंट चाहिए था। सेंडर को भी इक्विपमेंट चाहिए था एंड द रिसीवर ऑल्सो नीड टू हैव दैट इक्विपमेंट एट होम, राइट, एज ए टीवी। इक्विपमेंट की ज़रूरत थी और सेंडर एंड मैसेंजर को मैसेज देने के लिए भी इक्विपमेंट चाहिए था। वो क्या है, वो थ्रू सेटेलाइट्स बाद में हुआ, लेकिन उस टाइम पे थ्रू वायर्स था, ठीक है। ओके, देन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सपैंड होता गया, अब नाउ उसके बाद आज जब हम आ गए टीवी के जिस फॉर्म में, वो डिजिटल टीवी आ चुके हैं, ठीक है। अब तो इंटरनेट आ गया। अच्छा, टीवी ही की जो साइंटिफिक थ्योरी थी उसको यूज़ करते हुए बाद में इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो टीवी जो मीडियम था वो जो 19वीं सेंचुरी है उसकी सबसे बड़ी ईजाद टीवी की वजह से, सबसे बड़ी सेंचुरी की जो ईजाद है दैट वाज टीवी। उसके बाद रेडियो की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है, टीवी आया तो मतलब कि टीवी सबसे ही एक्सट्रीम जो चीज़ है आ गई है एज ए टूल ऑफ मैस कम्युनिकेशन, ठीक है। और आज तक स्टिल टीवी सबसे बड़ा मीडियम है। और तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन टीवी अभी तक कंसिडर किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड मैस कम्युनिकेशन से जुड़ा, ठीक है। अब टीवी की हिस्ट्री कहाँ पहले आया, क्या पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में टीवी लेटर ऑन काफ़ी बाद में आया, अमेरिका में आया, यूके में आया, देन फिर इधर साउथ एशिया में। पाकिस्तान में कब आया, वो ये था, ये चैनल था, और फिर इसकी पूरी हिस्ट्री और ये क्या है एंड हाउ डज इट वर्क, वो आपको फिर समझना है, ठीक है। पर हमारा एक बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ रिसेंटली, म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में जो है जब पाकिस्तान टेलीविज़न बना से लेकर अब तक मेन चीज़ें जिसकी आर्काइव है वो यहाँ पर मौजूद है। कौन से माइक यूज़ हुए, कौन से कैमराज यूज़ हुए, क्या स्क्रिप्टिंग थी, क्या स्क्रिप्टिंग पैटर्न था, तो सब कुछ यहाँ पर, राइट। तो ये आप जो विजिट के लिए आए हैं, ये उसमें आपके देखने की दिलचस्प चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त वो किन कैमरास पे रिकॉर्डिंग करते थे और किस किस्म की लाइट थी, किस किस्म की माइक थी, राइट। यहाँ आ अच्छा, ये पूरा एक हमारी ना एक आप कह लें कि आपको पीटीवी में क्या क्या पूछा वो उसकी पूरी एक आउटलाइन है। आपका जब कोविड आया, कोरोना आया था, तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इवन ऑफिसेस सब बंद हो गए। उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन ने इनिशिएटिव लिया था टेली स्कूल का, जो कि अब भी चल रहा है। सबसे स्कूल में दिखाई और सिखाई जाती है, राइट। हमारा जो सबसे ज़्यादा चल रहा है इस वक्त पीटीवी न्यूज़ है, पीटीवी स्पोर्ट्स है। अच्छा, पीटीवी आप लोग यूट्यूब के बारे में तो जानते हैं, नेटफ्लिक्स के बारे में जानते हैं, बट लास्ट 2 ईयर्स बैक पाकिस्तान टेलीविजन ने इनिशिएटिव लिया पीटीवी फ्लिक्स का। आप में से बहुत से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सबके सब रिपोर्टिंग में नहीं जाते, सबसे प्रोडक्शन में नहीं जाते, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के बच्चे होते हैं। जैसे मैं हूँ, जो मेरी डोमेन है वो न्यूज़ है, मैं यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टिंग भी करती हूँ। मेरे पास एडिशनल चार्ज पब्लिक रिलेशंस का, लेकिन बेसिक जो मेरी डोमेन है वो रिपोर्टिंग है। मैं फील्ड रिपोर्टिंग आज भी करती हूँ, लास्ट 14 ईयर से कर रही हूँ, राइट। तो जो पीटीवी है उसमें जो ड्रामास थे, कुछ ऐसे ड्रामास आज भी कहीं नहीं बनते, और शायद पीटीवी में भी आज ऐसे ड्रामास नहीं बनते जो कि 13-14 ईयर्स बैक बना करते थे ना। इसकी भी डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके डिफरेंट सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो कि अब क्यों नहीं बनते और पहले कैसे बनते थे। तो अब ये हुआ कि अपने इन तमाम मामला को प्रिजर्व करने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ने पीटीवी फ्लिक्स स्टार्ट किया। आप जैसे नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, इसे पीटीवी फ्लिक्स पर भी जाएं, आपको हमारे तमाम ड्रामास, तमाम शोज़, तमाम जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगी, राइट। जब हम पढ़ते हैं तो तब सॉल्व पेपर 5 तरह निकाला करते थे, याद है, अभी भी निकालते हैं हम। तो हमें हेल्प करता है हमारे क्वेश्चंस बनाने में, हमारे आंसर तैयार करने में, हमें पैटर्न समझाने में। इस तरह जब आप लोग स्टार्ट करोगे ना ड्रामास लिखना, बनाना, प्रोडक्शन, उसमें वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपके सामने पूरे ड्रामास आ जाएंगे। अब भी वो ड्रामास काफ़ी यूट्यूब पे है, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे ही रुके हो। अब ये एक बार VIP मेकअप रूम, इसकी हिस्ट्री वो कहते हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत सिंपल है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका सिर्फ ये स्कूल ऑफ थॉट है। सब आगे आ जाओ, इतनी हिस्ट्री है कि जो शाम को हमारे शोज होते हैं करंट अफेयर की, जिसमें मिनिस्टर्स भी आते हैं, जिसमें VVIP गेस्ट आते हैं। हमारा जुगल मॉर्निंग शो है जिसमें जुगल उनकी होस्ट है, जो कि आजकल रिकॉर्डिंग हमारी नहीं हो रही आजकल।
वो तैयार होती हैं, मतलब जो वीवीआईपी गेस्ट है वो यहाँ तैयार, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल 2 चेयर्स पड़ी हुई और साफ सुथरा मेकअप रूम है। वहाँ पे कुछ मैसअप होता है, लाइक सब आते हैं, रिपोर्टर्स भी आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, आम लोग भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये इट्स ओनली फॉर वीआईपी सेलिब्रिटीज। लॉन्च कुछ भी नहीं है, बस साफ है ये। आ जाओ। बता दें कि आप राइटर देखें तो शायद ही कोई लेजेंड हो जिसकी तस्वीर ना हो। ये हमारी एक गैलरी है। जब पाकिस्तान टेलीविजन की एनिवर्सरी हुई तो 60 साल हो गए, जब 59 एनिवर्सरी हुई तो मैनेजमेंट ने अब सब लाइन में आ जाओ बेटा, सब आ जाओ, आज सब आ जाए आप लोग यहाँ अंदर जाओगे तो मॉर्निंग शो का सेट लगा हुआ है, वो बहुत नाजुक सेट है, उसमें हम एकदम से इस तरह तूफान नहीं डालेंगे। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप लोग इसको देख के हल्का हल्का देखते जाओ और बाहर आते जाओ, ठीक है? आप देखाओगे मैं समझा आपको दूंगी। आ जाओ, मुझे आ जाओ बच्चों, आ जाओ, इस चीज को छेड़ना नहीं है आप लोगों ने। नाइस राइट। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों की काम आएगी। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इससे पहले किसी मीडिया हाउस को विजिट किया है या नहीं किया, नहीं किया। अब आप जरूर करना इस पीटीवी के विजिट के बाद। जितने भी चैनल्स हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ कि सब चैनल्स जो हैं ऑलमोस्ट इतने एरिया में मुहित हैं। लाइक जो आप एलडीए प्लाजा आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में, वहां पर एक टाइम था कि 8th फ्लोर पे 2 चैनल्स थे, स्टार एशिया एंड पंजाब टीवी। इस तरह से रॉयल टीवी, बहुत चैनल्स आए और बहुत से गए, अभी भी चल रहे हैं। उनके एरियाज बहुत कम है और उन लोगों ने एक ही हॉल में न्यूज, फ्रंट अफेयर और प्रोग्रामिंग सब कुछ चला रहे हैं। लेकिन आप जहाँ खड़े हैं पाकिस्तान टेलीविजन में, ये वीकेंड से मुझे कहते हुए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एशिया के सबसे बड़े स्टूडियोज पाकिस्तान टेलीविजन के पास है, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई आउटसोर्स बाहर से हायर नहीं करना पड़ता। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन के पास अपना शोरूम है, सोर्स ईद ट्रांसमिशन है, रमज़ान ट्रांसमिशन है, सहरी ट्रांसमिशन है, कोई भी स्पेशल ट्रांसमिशन है, मुहर्रम ट्रांसमिशन है। और प्रोड्यूसर को जो सेट चाहिए होता है वो सेट प्रोड्यूसर अपना नेट पे सर्च करता है, तैयार होता है। जो सेट अभी आप मॉर्निंग शो पर देख रहे हैं उसमें आप देखिए पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है ना। ये सारा सेट जो है ये यहीं के लोगों ने बनाया है, कोई आउटसोर्स हम लोगों ने बाहर से हायर नहीं किया। और सेकेंडली आप देखिए, आप जिप लगी हुई आप देखिए आपके पीछे तमाम चैनल्स जो हैं ऑलमोस्ट वीकेंड से ऑल चैनल्स जो हैं वो इवेंट्स पे, मौकों पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे इसको हायर करते हैं, रेंट पे लेते हैं। लेकिन पीटीवी के पास ये सब चीज़ें अपनी हैं। तो दुनिया में जितने भी स्टेट चैनल्स हैं, वो पीटीवी है, वो दूरदर्शन है, वो बीबीसी है, जितने भी चैनल्स हैं जो सबके स्टेट चैनल्स हैं उन सब में सेंसर पॉलिसी होती है, ठीक है। सेंसर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हम सब कुछ ठा नहीं चला देंगे। हमें ये फिक्र नहीं है कि हमारी ब्रेकिंग चल जाए और बाद में मैं नीचे लिख रही हूँ कि जराए से कि ये खबर गलत थी। हमारे पास इसका मार्जिन नहीं है। दूसरी बात कि अगर हम बात करते हैं कि फलां जगह पे कोई इमरजेंसी में या कहीं पर भी हमारे फलां शहीद भाई जो है वो शहीद हो गए हैं, फौजी शहीद हो गए हैं, तो मैं नहीं दे सकती। मुझे पता होगा कि 11 शहीद हुए हैं, मैं नहीं दे सकती जब तक इस नहीं देगा। तो होना तो तमाम चैनल्स में यही चाहिए। ये पीटीवी की बात नहीं है, हर जगह पे कंसर्न डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के बाद खबर ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन पीटीवी स्टिल इसी एसओपी पे आज भी चल रहा है। दूसरी बात और सबसे ज़रूरी बात कि पीटीवी जो है वो सैटेलाइट पे, ठीक है। इसके आप नोटिस करें, आप मरी तक भी पहुंच जाए, मरी का खान सवाद कहीं पहुंच जाए, आप लोगों को पीटीवी होम मिलेगा, हर सूरत मिलेगा, चाहे हल्का फुल्का आ रहा हो। बाकी चैनल्स इतने क्लियर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बूस्टर्स पे हैं, बूस्टर है, सैटेलाइट है। हर मौसम में अब तो कुछ चलता है। इसमें क्या होता है कि पेड डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं, पेड कैंपेन चलती है, लेकिन पीटीवी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये कैंपेन चलाता है क्योंकि वो सरकारी इदारा है। अब आप जितने भी चैनल्स देख लें, रात 9 बजे का बुलेटिन देख लें, 3 बजे का देख लें, 6 बजे का देख लें, किसी में कश्मीर सेगमेंट नहीं है।
सिर्फ कश्मीर डे के मौके पे या उस स्पेसिफिक वीक में वो कश्मीर को चलाते हैं। तो ये चीज़ गवर्नमेंट है। अब हाथ धोना, खाने के बाद, खाने से पहले, ये सारी कंप्लेंट जो है, पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो हैं, ये पीटीवी खबरनामे में चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए आप जहां आज विजिट के लिए आए हो वो एक सरकारी इदारा है, और सरकारी इदारे को लेकर जब मैं भी यहाँ पे आई 15 ईयर्स बैक, तो मेरे ज़हन में भी यही चीज़ थी कि यार ये खबरों को क्यों इतना स्लो ब्रेक करता है, ये क्यों इतने कम लोग मारता है। जियो तो कहता है 15 मरे हैं, एक्सप्रेस तो कहता है 17 मरे हैं, तो ये तो कह रहा है 9। भाई 9 जो मुझे प्रेस रिलीज ने दी है फौजियों ने, मैंने वो चलाना है। जो मुझे ISPR देगा मैंने वही चलाना है। तो इसलिए आप लोग भी प्लीज जिस भी डिपार्टमेंट में जाएं, जो भी खबर फाइल करें, कि उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? इस चक्कर में नहीं पड़ना कि सबसे पहले दे देनी है। ओके, चले आगे चलते हैं। लोकल खबरें जो है वो यहाँ से चलती हैं लाहौर से, जो कि एंटीनास पे आती हैं, और एक नेशनल न्यूज जो केबल पे आती है। 5 मिनट का बुलेटिन है, और इसके अलावा जब हम न्यूज रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी वॉइस ओवर के लिए भी हम यहाँ आते हैं, राइट? जो आप स्टूडियो देख रहे हैं, ये छोटा हमारा जो मेन न्यूज का सेटअप है वो हेडक्वार्टर में है। हेडक्वार्टर हमारा इस्लामाबाद में है, और जितनी भी खबरें हमारी बनती हैं, जो एक्चुअली हमारे मेन बुलेटिन हैं, वो सब इस्लामाबाद से चलते हैं। मीनवाइल लाहौर से यहाँ पर 3 बुलेटिन लोकल चलते हैं, दोपहर 12 बजे, फिर 4 बजे, और फिर एक 5:15 बजे, राइट? पंजाबी और उर्दू के, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो मेन सेटअप है वो इस्लामाबाद में है, और कॉन्टिन्यूटी रूम भी इसको हम कहते हैं। और हमने जब खबरों की वॉइस ओवर करनी होती है या रिपोर्ट्स की वॉइस ओवर करनी, तो फिर हम यहाँ पर हम इसको रिपोर्टर भी हम इस रूम को यूज करें। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? आ जाए। वो न्यूज है, मैं न्यूज रिपोर्टिंग करती हूँ, और आजकल मैं PML एंड मीडिया सेल की इंचार्ज हूँ लाहौर में। तो हम लोगों की रिपोर्टिंग का कुछ प्रोसीजर ये होता है कि हम लोगों को रात को शेड्यूल आता है व्हाट्सएप पे, और मुझे पता होता है कि जैसे मरियम नवाज जो है वो कल चाइना चली गई, तो मुझे अब पता है कि 3-4 दिन थोड़ा सुकून में है, शायद कोई और कवरेज आ जाए, शायद आप लोग जैसे ग्रुप आ जाएंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी इन 4-5 दिनों में। सेम अदर रिपोर्टर्स, सब रिपोर्टर्स के अपने अपने ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के। सब रिपोर्टर्स को पता होता है कि हमारी ड्यूटी कहाँ है। ये होती है शेड्यूल कवरेज। मैं आप लोगों को एंड में न्यूज रूम में भी लेके जाऊंगी। अब कुछ कवरेजेस आती है अनशेड्यूल, अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, अल्लाह माफ करे, कोई ब्लास्ट हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, स्मोक की फुटेज करनी है, या स्मोक किसी भी चीज की अचानक कवरेज आती है तो अनशेड्यूल होती है। तो उसके लिए हमारे पास 2 या 3 टीमें स्टैंड बाय होती है। प्रोसीजर क्या होता है कि मैं कवरेज पे गई, राइट? कवरेज करके सीधा वापस आऊंगी न्यूज रूम में। कहाँ आऊंगी? न्यूज रूम में मेरे हेड बैठे होंगे, शिफ्ट इंचार्ज, जिससे आपको मैं मिलाऊंगी। बीइंग अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और शिफ्ट इंचार्ज मेरी खबर को चेक करेंगे, मेरे टाइपिस्ट खबर को टाइप करेगा, और वो निम्स हमारा सॉफ्टवेयर है, निम्स, उसके थ्रू उसको इस्लामाबाद भेज देगा। अब मेरी खबर का काम खत्म हो गया। अब मैं इस टेक्निकल एरिया में आऊंगी अपना कार्ड लेकर, छोटा, जिससे मेरी फुटेज है। हम फुटेज रॉ लेके आते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा लेके आते हैं, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास खबर फुटेज ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अब जो कवरेजेस हैं वो 2-3 तरह की होती हैं। आप लोग पीछे वाले बातें करना बंद करेंगे तो मेरी बात को सुन सकेंगे। कवरेजेस 2-3 तरह की होती है। एक न्यूज कवरेज होती है, जैसे गवर्नर की किसी से मुलाकात, वजीर आला की किसी से मुलाकात, PM की किसी से मुलाकात, CM की किसी से मुलाकात, ये कॉल ऑन्स है, राइट? ये सिंपल खबर बनती है, इससे कोई पैकेज नहीं बनता। एक होता है जहां पर वजीर आजम, वजीर आला, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कोई बड़ा मिनिस्टर जो है वो कोई टॉक कर दे, कुछ बोल दे, तो हमें न्यूज पैकेज बनाने पड़ते हैं उसकी साउंड लगाकर। और कुछ होती हैं सिंपल रिपोर्ट्स, जैसे मौसम की रिपोर्ट, स्मोक की रिपोर्ट, गोलगप्पे की रिपोर्ट, चिड़ियाघर की रिपोर्ट, लाइक ये तमाम चीजें एक स्पेशल पैकेजेस होते हैं हमारे। तो ये सारा काम इस टेक्निकल एरिया में होता है। मैंने कवरेज के बाद स्टोरी फाइल की, स्टोरी को प्रॉपर बनाकर मैंने अपने हेड को दिया, वो खबर मेरी इस्लामाबाद जा चुकी है। अब हम बात करें फुटेज की। फुटेज लेकर मैं टेक्निकल एरिया में आऊंगी। आ जाए, बता दो उसका क्या होगा। स्टोरी बना दी, अब मेरी फुटेज एडिट होनी है, तो वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, वहां पर होगी, उधर होगी, ये सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। अब मैं आपके अपने एडिटर को, इस उम्र बैठे हैं हमारी एडिटिंग करते हैं न्यूज की ऑलमोस्ट सारी, वो इरफान साहब हमारे यहाँ के इंचार्ज है इस डिपार्टमेंट के, इसके टेक्निकल एरिया के। अब एडिटर का भी आइडिया, दोनों मिलेंगे तो एक ब्लॉकबस्टर चीज बनेगी। मैंने जो अपनी शुरू की रिपोर्ट बनाई, इरफान साहब यहाँ बैठे हुए हैं,
तो मैंने बनाई चिड़ियाघर की रिपोर्ट। चिड़ियाघर की रिपोर्ट सुनने में कहाँ रिपोर्ट लगती है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या इसमें क्या खास बात होगी। लेकिन मेरे एडिटर ने जब जिस वक्त वो शिफ्ट इंचार्ज नहीं थे, उन्होंने चिड़ियाघर की रिपोर्ट में एकदम जान डाल दी। कैसे? उसमें चिड़िया के टाइम पे चिड़िया की आवाज नेट साउंड लगाया, शेर की जब आवाज की बात कर रही हूँ तो शेर की नेट साउंड लगाई। मैं जिस एनिमल का जिक्र उस रिपोर्ट में कर रही थी, लाइक इट्स सिंस 11-12 इयर्स बैक, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, तो वो एक बेहतरीन रिपोर्ट थी। क्यों? क्योंकि उसमें रिपोर्टर, उसमें एडिटर, सब एक जॉइंट वेंचर था एक, आप समझ रहे हैं। तो जब मैं यहाँ आती हूँ, अब आजकल हमारा सारा काम जो न्यूज़ में वो उमर कर रहे हैं मेरा, तो कभी कभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं और हम लोगों ने उसको एज लाइव चलाना होता है। तो इनको आइडिया हो क्या चीज़ कहाँ लगनी है, किसकी साउंड कहाँ लगनी है। इसके बाद पहले तो बहुत लंबा प्रोसीजर था कि वो एडिट करते थे, हम टेप में ग्रैब करते थे और हम इस्लामाबाद फीड देते थे। लेकिन अब यहीं पे व्हाट्सएप का लिंक बनता है और लिंक हम इस्लामाबाद भेज देते हैं, एंड दैट्स इट। और सारी कोऑर्डिनेशन हमारी अब फोन पे होती है। तो वी कैन से कि हमारे पास भी खुद एक पूरा सिस्टम मौजूद है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? आंशिक मीटिंग होती है जो अचानक आती है, दो पहले बता चुकी हूँ। वो सारी कवरेज हम करके आते हैं, करके हम इस न्यूज रूम में आते हैं और ये खबर फाइल करते हैं, हमारे हेड खबर चेक करते हैं, हम हर इस पट्टी में टाइप पे वो सारी टाइप करते हैं और इस्लामाबाद भेज देते हैं। सिंपल, ठीक है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या टाइप्स है स्टोरीज की, न्यूज कवरेज क्या है, स्पेशल पैकेज क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। इस्लामाबाद की भेजती हेड ऑफिस तो यहाँ पे है, हेड ऑफिस इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम सिद्रा, मैम मरीम ने कोऑर्डिनेट किया, मैम सिद्रा ने कितना अच्छा समझाया। होप सो आप लोगों को आगे होगी समझ कि हमारे पीटीवी में हमने विजिट किया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। बाहर आ जाओ कमी भाई। सो अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं ना? हम नाश्ता करने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं भाईजान नाश्ता करने, ठीक है। नाश्ते के बाद करेंगे व्लॉग को एंड। ज़ैना मुझे खिला रही है नाश्ता, हाय कितनी अच्छी दोस्त है। करेंगे हम नाश्ता, फिर नाश्ते के बाद करेंगे व्लॉग को एंड, ठीक है। सेवर फूड आए हम और ये आ गया जी, टी सा आ गया। ये सेवर फूड से हमने ये चपली को आप अली भी छोड़ दो कुछ थोड़ा सा यार खाना खाते वक्त है ना? नहीं है। अच्छा जी अंकल साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू सो मच मैम सिद्रा, मैम मरियम का, ठीक है। तो व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा तो कर देना लाइक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।